ऐसे अद्भुत सूत्र जिनके हाथ में थे, कैसी उन्हें विक्षिप्तता पैदा हुई, कैसा पागलपन पैदा हुआ कि मन को तो न छोड़ा, घर को छोड़ा, दुकान को छोड़ा, बच्चे छोड़े, पत्नियां छोड़ी, जंगलों की तरफ भागे, मगर मन तो तुम्हारे साथ ही जाएगा तुम जहां भी जाओ। मन तो भीतर है। मन था बंधन का कारण, उसे छोड़ा नहीं। कारण तो छोड़ा नहीं, कारण तो साथ ही ले गए, जहर के बीज तो संभाल के ले गए। और संसार का सारा विस्तार तो उन्हीं बीजों से पैदा हुआ था, उसको छोड़ के भागे। बीज जहां रहेंगे फिर विस्तार हो जाएगा, फिर वही उलझन खड़ी हो जाएगी, फिर होगी उलझन। मेरा मकान था, मेरा मकान से जुड़ा था, फिर मेरी कुटी हो जाएगी, फिर मेरा कुटी से जुड़ जाएगा। मेरा साम्राज्य था, ममत्व साम्राज्य से बंधा था, छोड़ दो साम्राज्य, ममत्व को कुछ भेद नहीं पड़ता, लंगोटी से बंध जाएगा। मेरी लंगोटी, मेरा मंदिर, मेरा शास्त्र, मेरा धर्म। आदमी इतना अद्भुत है और इतना अंधा कि जिनको तुम धार्मिक कहते हो उनका भी दावा है मेरा धर्म, मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। धार्मिक आदमी का मेरा हो सकता है, और जहां मेरा तेरा है वहां कैसा धर्म? वहां तो धर्म की कोई संभावना नहीं, वही तो अधर्म है। मेरा शास्त्र सब छोड़ देते हैं लोग। एक जैन मुनि से, देशभूषण महाराज से मेरा मिलना हुआ, मिलना चाहते थे तो मैंने कहा कि जरूर। नग्न है, दिगंबर है, सब छोड़ दिया। मुझसे बोले कि आप गीता पर बोले, आप उपनिषद पर बोले, आप धम्मपद पर बोले, लेकिन कुंद कुंद के समयसार पर क्यों नहीं बोले? उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र पर क्यों नहीं बोले? अरे अपने शास्त्रों पर क्यों नहीं बोलते हो? मैंने उनसे पूछा, अपने और पराए? आप तो सब छोड़ आए, वस्त्र भी छोड़ दिए, और अभी भी अपना पराया मौजूद है। अभी गीता पराई, अभी धम्मपद पराया, अभी कुंद कुंद का समयसार अपना, अभी उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र अपना। वही मेरा, वही तेरा। दुकानों में बटा था, अब मंदिरों में बटा, बही खातों में बटा था, अब शास्त्रों में बटा। मगर शास्त्र सिवाय बही खाते के और क्या है? ऐसे आदमियों के हाथ में शास्त्र भी बही खाते ही हैं। आदमी आश्चर्यचकित कर देता है अगर उसके संबंध में सोचो। पत्ते छांटता रहता है, जड़ें नहीं काटता, और पत्ते छांटने से कहीं कोई क्रांति होने वाली है? जड़ें काटनी होंगी। जड़ है मन, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। कुछ मत छोड़ो, कहीं भागो मत। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, जहां हो वहीं जागो। भागने वाले जाग नहीं पाते, भागने वाले तो भयभीत हैं, कायर हैं।
मगर हम कायरों को भी बड़े प्यारे नाम दे देते, उनको कहते रणछोड़ दास जी। रणछोड़ भागे। मेरे गांव में एक मंदिर था, रणछोड़ दास जी का मंदिर। मैंने उस गांव के पुजारी को जाके कहा कि देख इस मंदिर का नाम बदल। उसने कहा क्यों, नाम कैसा प्यारा है रणछोड़ दास जी। मैंने कहा तूने कभी सोचा भी कि रणछोड़ दास जी का मतलब क्या हुआ? भगोड़े जिन्होंने पीठ दिखा दी जीवन को। वो थोड़ा चौंका। उसने कहा कि तुझे भी उल्टी सीधी बातें सूझती। मुझे जिंदगी हो गई पूजा करते इस मंदिर में, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि रणछोड़ दास जी का ये मतलब होता। बात तो तेरी ठीक, मगर अब तो दूर दूर तक इस मंदिर की ख्याति है रणछोड़ दास जी का मंदिर। नाम बदला नहीं जा सकता। मगर तूने एक अड़चन मेरे लिए पैदा करके, ये शब्द तो गलत है। कोई अगर युद्ध के क्षेत्र से पीठ दिखा दे तो हम कायर कहते उसे, और जीवन के संघर्ष से पीठ दिखा दे तो उसको महात्मा कहते। कैसा बेईमानी का गणित है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके सन्यासी कैसे, क्योंकि न घर छोड़ते, न द्वार छोड़ते, न दुकान छोड़ते, न बाजार छोड़ते। मैं उनसे कहता हूं मेरे सन्यासी ही सन्यासी, क्योंकि छोड़ना है मन और कुछ भी नहीं छोड़ना है। काटनी है जड़ें। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। और क्या सिर पटकते रहते हो उपनिषदों पर, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब ये उपनिषद सीधा सीधा कह रहा है कि मन है कारण, पत्नी कारण नहीं है। पत्नी को छोड़ के भाग जाओगे कुछ भी ना होगा, फिर कहीं किसी और को पत्नी बना के बैठ जाओगे। न होगी पत्नी, शिष्या होगी, सेविका होगी, नाम कुछ भी रख लेना, मगर वही मन और वही जाल, लेबल बदल जाएंगे, मगर भीतर जो भरा है सो भरा है। क्या क्या तरकीबें निकाली हैं लोगों ने। हिंदू शास्त्रों में जिस भांति आदमी को पकड़ने की कोशिश की है ब्राह्मण पंडितों ने, पुरोहितों ने, महात्माओं ने, उस भांति दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं हुआ। यहूदी भी पकड़ते हैं, मुसलमान भी पकड़ते हैं, ईसाई भी पकड़ते हैं, मगर जरा देर अबेर करते। मगर हिंदू तो गजब कर दिए। यहूदियों के बच्चे पैदा हुए कि उनको फिक्र पड़ती खतना करवाओ, जल्दी खतना करवाओ, बड़ा हो जाए इनकार करने लगे कि नहीं करवाऊंगा, झंझट खड़ी करे तो छोटे बच्चे का खतना कर देते। बना दिया यहूदी उसको। ईसाई हो तो बपतिस्मा करवाओ। लेकिन हिंदुओं ने सबको मात कर दिया। कारण भी साफ है, सबसे पुरानी पंडितों की, पुरोहितों की परंपरा है। ये आदमी को पकड़ते हैं बिल्कुल प्रथम से और अंत तक नहीं छोड़ते, अंत के बाद भी नहीं छोड़ते। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों की व्यवस्था कर रखी। आदमी मरेगा तो अंतिम संस्कार, और मर गया उसके बाद भी उसके बच्चों को सताएंगे, पितृपक्ष आएगा। जो मर गए पुरखे उनके नाम से श्राद्ध करवाएंगे, तर्पण करवाएंगे। मर गए उनका भी अभी शोषण, उनके नाम पर भी शोषण जारी। और तुम जान के चकित होगे कि ये संस्कारों की यात्रा शुरू कब होती है। हिंदू धर्म में शुरू होती है गर्भाधारण से। सब धर्मों को मात कर दिया। बच्चे का जब गर्भाधारण होता है तब से
संस्कार की विधि। पहली विधि है गर्भाधारण विधि, गर्भाधारण संस्कार। और तुम अगर गर्भाधारण संस्कार को पूरा समझोगे तो बड़े हैरान होगे कि क्या क्या बेईमानियां। जब पति और पत्नी संभोग करें तो 4 ब्राह्मण महात्मा चारों दिशाओं में खड़े रहें। देखी जालसाजी, अश्लीलता का विरोध करेंगे। नग्न स्त्री का चित्र भी मत देखना। अरे स्त्री का ही चित्र मत देखना, स्त्रियों का स्मरण ही मत करना। अनुभव में आई हुई पुरानी स्त्रियों को बिल्कुल विस्मृत कर देना, भूल के भी याद न करना। और ये महात्मा क्या कर रहे हैं, ये ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? धर्म की आड़ में ये क्या खेल चल रहा है? अभी अभी पश्चिम के बड़े बड़े होटलों में ये खेल शुरू हुआ, मगर कम से कम ईमानदारी से भरा हुआ है। कम से कम इतनी बेईमानी तो नहीं, धर्म की आड़ तो नहीं। पश्चिम के बड़े होटलों में ये व्यवस्था है। छोटी छोटी खिड़कियां उन्होंने बना रखी जिनमें ऐसे कांच लगे हैं कि भीतर से बाहर दिखाई नहीं पड़ता, बाहर से भीतर दिखाई पड़ता है। तो अंदर तो स्त्री पुरुष संभोग कर रहे हैं और खिड़कियों पर भी टिकट खरीद के लोग बैठे हुए हैं। वो खिड़कियों से देख रहे हैं स्त्री पुरुष को संभोग करते हुए। इनको तुम अश्लील कहोगे, इनको तुम कहोगे भौतिकवादी, मगर तुम्हारे महात्माओं ने इनको भी मात कर दिया। क्या गजब के लोग थे, क्या तरकीब निकाली। स्त्री पुरुष संभोग करें, 4 महात्मा चारों दिशाओं में खड़े हों और महात्माओं के हिसाब से संभोग चलेगा। महात्मा मंत्र पढ़ेंगे, स्त्री के एक एक अंग को छू के वो मंत्र पढ़ेंगे और मंत्रों के हिसाब से संभोग चलेगा। ये तो जालसाजी हुई। अरे तुम्हें किसी स्त्री को नग्न देखना था तो देख लेते, कौन मना करता था? मगर यूं धर्म का आडंबर क्यों खड़ा करना? भाग गए संसार को छोड़कर, महात्मा बन के बैठे हो और अब संसार को पीछे के रास्ते से वापस ला रहे हो। कम से कम इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। भगवान के जीवन में ये बातें आ जाएंगी। अब उस स्त्री की क्या दशा होती होगी ये भी तो सोचो। उसमें मंत्र तंत्र पढ़े जा रहे हैं, यज्ञ हवन किया जा रहा है। और दयानंद ने तो और गजब कर दिया, उन्होंने उसमें यज्ञ हवन भी जोड़ दिया। मूल विधि में तो यज्ञ हवन नहीं था, आहुति भी चढ़ाई जा रही है, धुआं भी पैदा किया जा रहा है, घी और गेहूं और चावल फेंके जा रहे हैं और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और बेचारी गरीब स्त्री नग्न पड़ी है और नग्न उनके पतिदेव खड़े हैं। क्या दृश्य उपस्थित किया। और संसार को छोड़ के आ गए, मगर संसार ने नहीं छोड़ा है। संसार पीछे के रास्ते से वापस आ रहा है। मैं संसार के छोड़ने के पक्ष में नहीं, मन को ही रूपांतरित करना है। और तुम्हारे सूत्र साफ कह रहे हैं कि मन कारण है। काश हमने ये समझा होता और मन को ही कारण समझ के रूपांतरित किया होता तो आज इस देश की ऐसी दुर्गति न होती, ये इतना पाखंडी न होता जितना ये पाखंडी है। शायद पृथ्वी पर कोई ऐसा पाखंड नहीं है जैसा हमारे देश में। धन का विरोध करेंगे और सारे शास्त्र समझा रहे हैं कि धन का दान करो, दान ही पुण्य है, दान ही धर्म, और धन है पाप। पाप से कैसे पुण्य हो जाता है, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है।
फिर हिंदू कहते हैं कि दान देना तो ब्राह्मण को,